ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हादो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावुका। प्रभु श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवासम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग 55वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज की कथा है प्रद्युम्न का जन्म और संबरासुर का वध। ओम श्री शुकवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धो प्रागरुद्रमन्युना द्योपपते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यते स एव जातो वैदर्भ्यं कृष्णवीर्यासमुद्भव प्रद्युम्नाय विख्यातं सरतो नवमंप्यथो तं संबराकामरूपी हृत्वा तोकमननिर्दशां स विदित्वात्मना शत्रुं प्रचोदन्वत्यगाद्गृहं तं निर्जगार बलवान् मीना सौम्या परेशा मृतो जालेन महता गृहतो मत्स्यजीविभिः तं संबराय गैवर्ता उपजन्नुरूपायनं शोधामानसं नीत्वा बध्यन् स्वादितनाद्भुतं दृष्ट्वा तदुद्धरे बालं मायावत्ये निवेदयन् नारदो कथयत् सर्वा तस्या संगतचेतसा बालस्य तत उत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनं सा च कामस्य वै पत्नीं रतिर्नाम यशस्विनी पत्योर्निर्दग्ध्येध्यस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता संबरेण सा सोपोदनसाधने कामदेवं शिशुं बद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदर्पके नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णेरूढयौवन जनयामास नारीणां वीक्षयन्तीनां च विभ्रमम् सातं पतिं पद्मदलायताक्षणं प्रलम्बबाहू नरलोकसुन्दरं सव्रीडहासोतवितस्भ्रुवक्षति प्रीतोपतस्ते रतिरङ्गसोरतेः तामाहं भगवान् कार्ष्णीं मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावामतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि कामरूपी संबरासुर वेश बदलकर सोतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आ गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मगरमच्छ निगल गया। तदनंतर मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मगरमच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर संबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। संबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मगरमच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे।
रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उस रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर रति सलज्ज हास्य के साथ भौं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे होगी? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मगरमच्छ ने आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत इस प्रकार से भगवान नारायण सुता संवरेणार्थो गृहान अंतदेदाद कृतापतिम रति कामो भवान प्रभु एष त्वदनिशं सिन्ध्वा वाञ्च पच्छामरासुरा मत्स्योग्रासीत दुराराध्य प्राप्तो भगवान प्रभु तामीमं दहि दुर्दशा दुर्जया शत्रुआत्मना माया शतमिदं त्वं च माया वीरमोहनादिभिः परिशोचते ते माता कुररीवा गता प्रजा पुत्र स्नेहकुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा प्रभास्वेदं ददो विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं स च शंबरमव्येत सयुगाय समाययत् आविषाहेतस्तमाक्षेपे क्षिपन् संजयन् कालिनम् सोक्षी क्षिप्तो दुर्वचो दुर्विपादहत योरग निष्क्रामा गदा पाणिरमर्षा ताम्रलोचना गदामावित्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य विननादं वज्र निपेशनिष्ठुरं तामा पतन्ते भगवान् प्रद्युम्न गदया गदाम् अपाश्य शत्रुवे क्रुधा प्राणिणोत्वा स्वगदां नृपः स च मायां समाश्रित्य दैतेयं मयदर्शितां मूर्चेस्त्रामयं वर्षं क्वार्षणे बेहायशोऽसुरा। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसे ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर, कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय का होता है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप
करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटुवचनों की ओर चोट से सम्बरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया। वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। बाध्यामानो सवर्षेण रुक्मिणीयो महारथः सत्त्वात्मिकं महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गोयाक गान्धर्वा पैशाचोरगराक्षसी प्रयुक्ता शतशो दैत्या कार्ष्णी व्यदमयत्सता निशातामसिम उद्यम्य सकिरीटं शकुण्डलं सम्भरस्याश्राकायात् ताम्रशोजसारत आकीर्ण्यमानो दिवजेस्तु बद्धिकुसुमोत्करे भार्यायाम्बरचारिण्यां पुरं नीतो विहायसा अंतःपुरवरं राजन् ललनाशतसंकुलं भीषपत्न्यगदनाद विद्युतेव बलाहका तं दृष्ट्वा जलदश्यामा पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्बोजं नीलवक्रालकालैः कृष्णं मत्वा श्रियोहिता निलित्योस्तत्र तत्रः अवधार्यं शनेरीशेर बैलक्षण्येन योषिता उपजग्मो प्रणुदिता सा श्रियत्रं सुविस्मिता अथ तत्राशितापाङ्गी वैदर्भी बल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेयसुतपयोधरां कोणयं नरवैदूर्य कस्य वा कमलेक्षणा धृता कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वः। इस प्रकार से महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर सम्बरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्बरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी ले गई। परीक्षित आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियाँ निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्ननारी नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखार बिंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत
आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुँची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्होंने अपने खोए हुए पुत्र की याद आई और वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नवरत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? इसका किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? तम मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः श्रुतिका गृहात् एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवते कुत्रचित् कथं त्वेनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं सार्गधन्वना आकृत्या वैर्गत्या स्वरहासावलोकने स एव वा भुवे नूनं यो मे गर्भे धृतोऽर्भकः आमुष्मिन् प्रतिराधिका वामा स्फुरति मे भुजा एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यं देवकी सुता। देवक्या नकदुन्दाभ्याम् उत्तमश्लोक आगमात् विज्ञार्थार्थो भगवान् तोष्णीमास जनार्दनां नारदो कथयत् सर्वं सम्मराहणादिकं तत्श्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्ता पुर्योषिता अभ्यनन्दन् बहुनब्दान् नष्टं मृतमिवागतां देवकी वसुदेवस्य कृष्णरामो तथा श्रियः दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदं नष्टं प्रद्युम्नमायात् आकर्ण्याद्वारकोशकसः ओ मृत इवा यातो बालो दृष्टचेत ब्रुवन्। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे श्रुतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई हो। न वो या वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ से धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाँह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगे मानो कोई मरकर भी जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुई। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओह कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर भी लौट आया हो। यम वे मुहु पितृस्वरूप निशेष भावा स्तन्मातरो यद भजनरूढ़ भावा चित्रं नत खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेच्छे विषये किमुतान्य नार्य। कि यह बालक परीक्षित प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपनी पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियां भी विचित्र दशा हो जाती थी। इसमें तो कहना ही क्या है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल
56वां अध्याय होगा। इसमें कथा आएगी स्यमंतक मणि की कथा, जामवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। कल की कथा है। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्टदोहम तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।